बच्चों, आज की हमारी कहानी है वाराणसी की यात्रा। कौन सी कहानी है? वाराणसी की यात्रा। एक लड़का है मोनू, क्या नाम है? मोनू। वो वाराणसी गया था गर्मियों की छुट्टियों में, तो उसने अपनी कहानी को बताया। जैसे हम तुमसे बातचीत करते हैं ना, कहीं तो मेले में गए या बुआ के, मौसी के, नानी के कहीं अगर घर जाते हैं तो हम कक्षा में बातचीत करते हैं। तो उसी तरह से बेटा मोनू वाराणसी गया था, तो उसकी ये बातचीत है। तो वही हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। गर्मियों की छुट्टियां थीं, मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। कौन गया? मोनू। कौन गया? मोनू। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है, रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। किस चीज़ से गए थे? रेलगाड़ी से। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। कितने का? 52 रुपये का टिकट। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम शू। किसकी आवाज़ है ये? रेलगाड़ी की। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। जब तुम बस में, कार में, ट्रेन में सफ़र करते हो तो साइड में पेड़ लगता नहीं, हमारे साथ चल रहे हैं, वो भी चलते हुए लगते हैं। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने एक रिक्शा बुक किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुँच गए। मोनू कहाँ गया था? बुआ के घर। किस स्थान पर? वाराणसी में। किस स्थान पर? वाराणसी में। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन सैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। फुफेरी बहन जानते हो किसे कहते हैं? कौन? हाँ, बुआ फूफा की लड़की। बहुत बढ़िया। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। सैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। जब हम जाते हैं बुआ के घर, नानी के घर, मौसी के घर, तो राजू कुछ भी पूछते हैं ना सबके बारे में। ऐसे वो भी पूछ रहे थे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला, पर मैं एक ही बार में खा गया। अब मुंह बराबर था तो बड़ा मुंह खोला और रसगुल्ले को खा गया। कौन खा गया? मोनू। मेरा मुंह रस से भर गया। रसगुल्ले में रस होता है ना। सुबह तैयार होकर हम गोदोलिया घूमने गए। गोदोलिया क्या है? वहाँ वाराणसी में घूमने का स्थान। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। गोदोलिया में मंदिर कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। टन टन टन, ऐसी होती है ना आवाज़ घंटियों की। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। जब कहीं मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाने गए होगे, वहाँ भीड़ होगी तो टाइम लगता है ना, लाइन में लग के जाते हैं। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है मोनू। दीदी ने बताया यह शहनाई बजा रहा है। दीदी ने बताया मोनू यह शहनाई बजा रहा है। कौन? जो मंदिर के बाहर आदमी कोई बाजा बजा रहा था। दीदी बोली विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव, जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थीं। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थीं। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। तुम कभी अगर गंगा जी गए होगे, हरिद्वार गए होगे, तो सीढ़ियों पर बैठ के नहाते हैं ना। हाँ। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। दीदी ने बताया यह टेढ़ा मंदिर है मोनू। कैसे रुका हुआ होगा वह मंदिर? ये मोनू सोचता रहा। जब दीदी ने बताया
कि यह मंदिर टेढ़ा है, तो वो सोचता रहा कि ये रुक कैसे रहा है, क्योंकि टेढ़ा है और पानी में है। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं, जैसे तुम ये स्कूल में पढ़ने आते हो, बड़े होकर फिर कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो वो विश्वविद्यालय था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी, दीदी ने गरम जलेबियाँ खिलाई। जलेबी खाई हैं? कैसी लगती हैं? मीठी या खट्टी? मीठी। लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर भी खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बहुत बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थीं। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं, जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी। अशोक की लाट जो हमारे पुराने नोटों पर आती थी, एक स्तंभ बना हुआ है और ऊपर उस पर सिंह यानी शेर बने हुए हैं, तो वो क्या है? अशोक की लाट। जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। 3 हमें दिखाई देते हैं, एक सामने, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक होता है पीछे की साइड। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। कौन सा कारखाना? रेलगाड़ी का कारखाना। शाम को हम बाजार घूमने निकले। लाहुरा बीर में घूमते घूमते रात हो गई। जगह का क्या नाम था? लाहुरा बीर। हम वापस घर लौट आए। रात को सैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। कहाँ? अपने घर। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। सैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। अच्छी लगी यात्रा ये? कहीं अगर तुम घूमने गए होगे तो अपनी भी याद आ गई होगी कि हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। आया नहीं आया याद? तो कुछ बातचीत करें। तो ये बताओ बेटा, मोनू जो वाराणसी गया था तो कैसे गया था? रेलगाड़ी से। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, मोनू वाराणसी में किसके यहाँ गया था? बुआ के घर। बहुत बढ़िया। कोई बताएगा जो मोनू अपनी बुआ के घर गया था तो उसकी फुफेरी बहन का क्या नाम था? सैली। बहुत बढ़िया। अच्छी लगी कहानी? बहुत बढ़िया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।